आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। भारत में तेजी से बढ़ता मोटापा आज एक गंभीर और व्यापक स्वास्थ्य संकट का रूप लेता जा रहा है। यह समस्या अब केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैल रही है। बदलती जीवन शैली, खान पान की आदतों में बदलाव और फास्ट फूड संस्कृति के बढ़ते प्रभाव ने इस समस्या को और भी अधिक गंभीर बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में लोगों की जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन देखा गया है, जहां लोग घर का बना संतुलित और पौष्टिक भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मोटे अनाज और मौसमी फल सब्जियों पर निर्भर रहते थे। वहीं अब उनकी जगह जंक फूड और फास्ट फूड ने ले ली है। बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन और पैकेज स्नैक जैसे खाद्य पदार्थ आज हर गली चौराहे पर आसानी से उपलब्ध है। यह भोजन स्वाद में आकर्षक और तुरंत मिलने वाला होने वाला कारण लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बेहद नुकसानदायक है। शहरी क्षेत्रों में व्यस्त जीवन शैली, समय की कमी और काम के बढ़ते दबाव के कारण लोग घर का खाना कम खाते हैं और बाहर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड की पहुंच बढ़ गई है, जिससे वहां की भी खान पान की आदतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। यह बदलाव धीरे धीरे लोगों के शरीर पर असर डाल रहा है और मोटापे की समस्या को बढ़ा रहा है। मोटापा केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। इसमें डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधियों की कमी इस समस्या के मुख्य कारण है। आज की युवा पीढ़ी में भी फास्ट फूड के प्रति आकर्षण अधिक देखा जा रहा है, जिससे कम उम्र में ही मोटापे के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा विज्ञापनों और सोशल मीडिया का भी इस प्रवृत्ति में बड़ा योगदान है। आकर्षक विज्ञापन और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स ने जंक फूड को और अधिक सुलभ बना दिया है। परिणाम स्वरूप लोग स्वाद और सुविधा को स्वास्थ्य से अधिक महत्व देने लगे हैं। भारत में बढ़ते मोटापे और उससे जुड़ी जीवन शैली आधारित बीमारियों को लेकर सरकार और प्रधानमंत्री स्तर तक लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। अब केवल एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या नहीं रह गई है, बल्कि एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है। जिस तरह नीति निर्माण से लेकर जन जागरूकता अभियानों तक लगातार ध्यान भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्तर पर समय समय पर लोगों को संतुलित आहार अपनाने, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को ध्यान देने की अपील की जा रही है। सरकार का मानना है कि अगर देश की युवा पीढ़ी स्वस्थ नहीं होगी, तो इसका सीधा असर देश की उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और भविष्य पर पड़ेगा। इसी कारण मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख पहल फिट इंडिया मूवमेंट है, जिसे लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत योग, व्यायाम, खेलकूद और नियमित फिटनेस को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जाता है। स्कूल, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर भी फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि बचपन से ही लोगों में स्वस्थ आदतें विकसित हो सके। सरकार द्वारा संतुलित आहार के महत्व पर भी लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अत्यधिक तैलीय, मीठे और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय पारंपरिक भारतीय भोजन जैसे दाल, सब्जियां, फल और मोटे अनाज को अपनाने की सलाह दी जा रही है, जो शरीर के लिए अधिक लाभकारी है। इसके साथ ही देश में युवाओं में बढ़ती तेजी से लाइफस्टाइल बीमारियों जैसे डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप पर भी गंभीर चेतावनी दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि गलत खान पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनावपूर्ण जीवन शैली इन बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। आज की युवा पीढ़ी में फास्ट फूड, देर रात तक मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग तथा निष्क्रिय जीवन शैली इन समस्याओं को और बढ़ा रही है। सरकार और स्वास्थ्य संस्थान लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समय रहते जागरूक किया जाए, ताकि वे इन बीमारियों से बच सके। स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन, सार्वजनिक स्थानों पर फिटनेस कैंपेन और डिजिटल माध्यमों से जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। भारत में जंक फूड का बाजार पिछले एक दशक में अभूतपूर्व गति से बढ़ा है।
और आज हर देश की खान-पान संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। यह केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे-छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक भी इसकी पहुंच तेजी से बढ़ी है। बदलती जीवन शैली, शहरीकरण और तकनीक के प्रभाव ने इस उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। आज स्थिति यह है कि हर गली चौराहे, बाजार और मॉल में फास्ट फूड आउटलेट्स आसानी से देखे जा सकते हैं। छोटे ठेले से लेकर बड़े ब्रांडेड रेस्टोरेंट तक जंक फूड हर स्तर पर उपलब्ध है। पहले खाना जहां बाहर केवल विशेष अवसरों पर खाया जाता था, वहीं अब हर दैनिक जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, मोमोज और चाउमीन जैसे फूड आइटम्स ने इन विशेष रूप से युवाओं के बीच गहरी पकड़ बना ली है। इन खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है उनका स्वाद और त्वरित उपलब्धता। जंक फूड को तैयार होने में बहुत कम समय लगता है, जिससे यह व्यस्त जीवन शैली वाले लोगों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बन जाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां लोगों के पास समय की कमी है, वहां फास्ट फूड एक आसान समाधान के रूप में सामने आया है। इसके अलावा ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स ने इन बाजार को और भी मजबूत बना दिया है। स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोग घर बैठे ही कुछ मिनटों में अपने पसंदीदा फास्ट फूड मंगवा सकते हैं। इस सुविधा ने जंक फूड की पहुंच को हर घर तक पहुंचा दिया है। अब लोगों को बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जिससे उसका उपयोग और भी अधिक बढ़ गया है। जंक फूड की लोकप्रियता का एक और बड़ा कारण इसकी कम कीमत है। कई फास्ट फूड आइटम्स सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे यह हर आय वर्ग के लोगों के लिए आकर्षक विकल्प बन जाता है। विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के बीच यह काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यह कम पैसे में जल्दी मिलने वाला स्वादिष्ट भोजन है। इसके साथ ही आकर्षक ऑफर, डिस्काउंट और कॉम्बो डील्स भी उपभोक्ताओं को इसकी ओर आकर्षित करते हैं। बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भी जंक फूड उद्योग को और विस्तार दिया है। छोटे स्थानीय विक्रेता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स तक सभी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हर ब्रांड नए नए स्वाद और उत्पादन के साथ उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में लगा हुआ है। इससे न केवल विकल्पों की संख्या बढ़ी है, बल्कि उपभोक्ताओं की खपत भी तेजी से बढ़ी है। हालांकि इस तेजी में बढ़ते बाजार के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई है। जंक फूड के उच्च मात्रा में वसा, नमक और चीनी होती है, जो लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके लगातार सेवन से मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि यह और अधिक बढ़ती जा रही है। शहरीकरण और बदलती सामाजिक संरचना ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। पहले जहां परिवार एक साथ बैठकर घर में भोजन करते थे, अब समय की कमी के कारण लोग बाहर खाना या फिर ऑनलाइन ऑर्डर पर निर्भर हो गए हैं। यह बदलाव केवल खान पान की आदतों में नहीं, बल्कि जीवन शैली में भी बड़े परिवर्तन का संकेत है। भारत में अमेरिका फास्ट फूड कंपनियों का प्रभाव पिछले 2 दशकों में बेहद तेजी से बढ़ा है। ये कंपनियां न केवल खाने पीने की आदतों को बदल रही है, बल्कि नई फास्ट लाइफस्टाइल कल्चर को भी बढ़ावा दे रही है। इसके बिजनेस मॉडल की खासियत फास्ट, चीप, अट्रैक्टिव ब्रांडिंग, यानी जल्दी मिलने वाला भोजन, अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प और बेहद आकर्षक ब्रांडिंग, जो खासकर युवाओं को प्रभावित करती है। आज भारत के लगभग हर बड़े शहर, मॉल, हाईवे और यहाँ तक कि छोटे शहरों में भी इन ब्रांड्स की मौजूदगी देखी जा सकती है। इनका विस्तार केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल फूड कल्चर को भी दर्शाते हैं। इसमें सबसे पहले है मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनियों में से एक है। भारत में इसने अपने मेन्यू को स्थानीय स्वाद के अनुसार बदला है, जैसे मैक आलू टिक्की और महाराजा बर्गर। इसकी खासियत तेज सर्विस, कम कीमत वाले कॉम्बो और बच्चों व परिवारों को टारगेट करना है। यह ब्रांड फैमिली डाइनिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करता है। इसके बाद है केएफसी। केएफसी अपने फ्राइड चिकन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारत में यह स्पाइसी इंडियन टेस्ट को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट्स को एडजस्ट करता है। इसकी मार्केटिंग युवाओं और नॉनवेज फूड प्रेमियों को खास तौर पर आकर्षित करती है। बकेट शेयरिंग इसका प्रमुख सेलिंग पॉइंट है। इसके बाद है डोमिनोज पिज्जा। डोमिनोज भारत में सबसे लोकप्रिय पिज्जा डिलीवरी ब्रांड बन चुका है।
इसका फोकस 30 मिनट डिलीवरी और अफोर्डेबल प्राइसिंग पर है। यह युवाओं और कॉलेज स्टूडेंट के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसका ऐप आधारित ऑर्डर सिस्टम इसे और आसान बनाता है। फिर है पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट एक प्रीमियम पिज़्ज़ा ब्रांड है जो डाइन इन अनुभव पर ज़्यादा फोकस करता है। इसका माहौल और फैमिली डाइनिंग सेटअप इसे डोमिनोज से अलग बनाता है। यह ब्रांड गुणवत्ता और विविधता पर जोर देता है। और फिर है सबवे। सबवे हेल्थी फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है, जहां ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार सैंडविच कस्टमाइज कर सकते हैं। यह ब्रांड खुद को लो कैलोरी और हेल्दी विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, खासकर फिटनेस फ्रेंडली युवाओं को टारगेट भी करता है। फिर है स्टारबक्स। स्टारबक्स केवल कॉफी ब्रांड नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल सिंबल बन चुका है। भारत में यह प्रीमियम कैफे कल्चर को दर्शाता है। यहाँ लोग सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि बैठने, काम करने और सोशल मिलने जुलने के लिए जाते हैं। यह युवाओं में अर्बन कल्चर का प्रतीक बन गया है। और फिर है बर्गर किंग। बर्गर किंग अपने बड़े और फ्लेम ग्रिल्ड बर्गर के लिए जाना जाता है। यह मैकडोनल्ड्स का सीधा प्रतिस्पर्धी है और अक्सर आक्रामक डिस्काउंट ऑफर देता है। इसका फोकस बड़े और भरपूर बर्गर विकल्पों पर होता है। फिर है टैको बेल। टैको बेल भारतीय बाजार में एक नया लेकिन तेजी से बढ़ता ब्रांड है। यह मैक्सिकन स्टाइल फूड जैसे टाको, बरीटो और नाचोस पर आधारित है। इसका लक्ष्य मुख्य रूप से युवा वर्ग और नए स्वाद के खोजी उपभोक्ता है। और फिर है डंकिन। डंकिन पहले डंकिन डोनट्स मुख्य रूप से कॉफी और डोनट्स के लिए जाना जाता है। यह ब्रेकफास्ट और स्नैक कल्चर को बढ़ावा देता है। भारत में इसका फोकस तेज और हल्के स्नैक्स विकल्पों पर काफी है। और फिर है वेंडी। वेंडी एक अमेरिकी बर्गर ब्रांड है जो फ्रेश और क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स पर जोर देता है। यह भारतीय बाजार में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है और युवाओं को टारगेट कर रहा है। युवाओं में इस प्रकार के जंक फूड के प्रति बढ़ती क्रेविंग आज एक सामान्य आदत नहीं बल्कि एक गहरी और सामाजिक मानसिक प्रवृत्ति बनती जा रही है। इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जो आधुनिक जीवन शैली, तकनीक और मानसिक दबाव से सीधे जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि आज का युवा वर्ग हेल्दी फूड की तुलना में फास्ट फूड की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया और विज्ञापनों का प्रभाव है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर फास्ट फूड को बेहद आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। रंगीन, स्वादिष्ट और माउथ वाटरिंग विज्ञापन युवाओं के दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। फूड ब्लॉग्स और रील्स भी इस क्रेविंग को और बढ़ाते हैं, जहां हर समय बर्गर, पिज्जा, चाउमीन जैसे फूड्स को ट्रेंडिंग और कूल दिखाया जाता है। दूसरा बड़ा कारण स्वाद को स्वास्थ्य से ज्यादा प्राथमिकता देना है। आज के युवा अक्सर स्वाद को सबसे ऊपर रखते हैं। हेल्दी फूड जैसे दाल, चावल, सलाद, सब्जी तुलना में जंक फूड उन्हें ज्यादा स्वादिष्ट और आकर्षक लगता है। यह आदत धीरे धीरे एक नियमित क्रेविंग में बदल जाती है, जिससे वे बार बार इसी तरह के फूड को आकर्षित करते हैं। तेज रफ्तार जीवन शैली और समय की कमी भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। आज के छात्र और कामकाजी युवा लंबे समय तक पढ़ाई या फिर काम में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनके पास घर में खाने बनाने और बैठकर खाने का समय कम होता है। ऐसे में फास्ट फूड को आसान और जल्दी उपलब्ध विकल्प के रूप में बन जाता है, जो बिना मेहनत के तुरंत संतुष्टि देता है। दोस्तों के साथ आउटिंग कल्चर भी एक महत्वपूर्ण कारण है। आज के समय में बाहर घूमना, कैफे जाना या फिर फास्ट फूड आउटलेट्स पर समय बिताना युवाओं की सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में जंक फूड का सेवन केवल खाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक सोशल एक्सपीरियंस बन जाता है। विदेशी ब्रांड्स को स्टेटस सिंबल मानना भी एक बड़ी वजह है। जैसे मैकडोनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज जैसे ब्रांड्स को युवा वर्ग आधुनिकता और स्टाइल से जोड़कर देखता है। इन जगहों पर जाना कई बार फैशन या स्टेटस का प्रतीक बन जाता है, जिससे इनकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है। इसके अलावा इमोशनल ईटिंग और स्ट्रेस कंजप्शन भी एक अहम कारण है। परीक्षा का दबाव, करियर की चिंता, रिश्तों का तनाव और अन्य मानसिक परेशानियों के कारण युवा अक्सर जंक फूड की ओर रुख करते हैं या उन्हें तुरंत खुशी और राहत का एहसास देते हैं, जिसे कंफर्ट फूड भी कहा जाता है। अमेरिका आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां मोटापा एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या का रूप ले चुका है, और ये जो सारे ब्रांड्स हैं वो आज भारत में अमेरिका द्वारा ही आए गए हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है वहां की, बल्कि इसे कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ महामारी के रूप में देखते हैं।
पिछले कुछ दशकों में अमेरिका में फास्ट फूड संस्कृति तेज से विस्तार ने लोगों की जीवन शैली, खान पान और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। सबसे पहला है मोटापा का महामारी। अमेरिका में मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी आबादी का वजन सामान्य सीमा से अधिक है और यह समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक फैली। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण उच्च कैलोरी, अधिक वसा और कम पोषण वाले फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन है। तेजी से बदलती जीवन शैली, कम शारीरिक गतिविधि और प्रोसेस्ड फूड की आसान उपलब्धता ने इस स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। आज अमेरिका में मोटापा केवल सौंदर्य या फिर फिटनेस का मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन के लिए खतरा भी बन चुका है। जीवन शैली बीमारियों का बढ़ता खतरा। अमेरिका में मोटापा के साथ साथ कई गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। इनमें प्रमुख है डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अत्यधिक शुगर, फैट और सोडियम वाले फास्ट फूड के सेवन से शरीर में इंसुलिन असंतुलन और कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती है। इसका सीधा असर हृदय और रक्तचाप पर पड़ता है। बच्चों और युवाओं में भी टाइप 2 डायबिटीज के मामले बढ़ना एक चिंताजनक संकेत है। फास्ट फूड कल्चर भी भूमिका। अमेरिका में फास्ट फूड कल्चर का विस्तार 20वीं सदी के माध्यम से तेजी से आया। मैकडोनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग जैसी कंपनियों ने फास्ट, चीप एंड कन्वीनियंट फूड मॉडल को लोकप्रिय बनाया। इस संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता तेजी से उपलब्ध भोजन, कम कीमत, आकर्षक विज्ञापन, बड़े पोर्शन साइज और धीरे धीरे यह संस्कृति लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गई। घर का खाना कम होता गया और बाहर का फास्ट फूड जीवन का सामान्य विकल्प बन गया। यही बदलाव स्वास्थ्य संकट की मुख्य वजहों में से एक माना जाता है। फिर है स्वास्थ्य प्रणाली पर आर्थिक दबाव। अमेरिका में मोटापा और लाइफस्टाइल बीमारियों का असर केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका भारी आर्थिक प्रभाव भी पड़ रहा है। इन बीमारियों के इलाज में अस्पतालों पर दबाव बढ़ा है, दवाइयों और उपचार पर खर्च बढ़ा है, बीमा कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, सरकारी स्वास्थ्य बजट पर भी असर पड़ा है। एक आबादी लंबे समय तक इलाज और दवाइयों पर निर्भर हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर लगातार दबाव बना रहता है। सामाजिक और जीवन शैली पर प्रभाव। तो फास्ट फूड और मोटापे का असर केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। लोगों की शारीरिक सक्रियता कम हो रही है और तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी है। बच्चों में कम उम्र में ही असंतुलित खान पान की आदतें बन रही है। कामकाजी क्षमता और ऊर्जा स्तर पर बड़ा असर हुआ है। चेतावनी और जागरूकता का प्रयास। अमेरिका में सरकार और स्वास्थ्य सेवाएं संस्थाएं लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। हेल्दी डाइट कैंपेन, फूड लेबलिंग नियम, शुगर और फैट पर चेतावनी, स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इन सब के बावजूद फास्ट फूड संस्कृति इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे पूरी तरह बदलना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि फास्ट फूड संस्कृति का अत्यधिक विस्तार लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है। मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग जैसे रोग केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। भारत में कुछ वर्षों में मोटापा और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह समस्या अब केवल वयस्कों तक सीमित नहीं बल्कि बच्चों और युवाओं में भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। बदलती जीवन शैली, खान पान की आदतों में बदलाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। शहरी भारत में बढ़ता, जिसमें सबसे पहला है शहरी भारत में बढ़ता ओबेसिटी रेट। शहरों में मोटापे की दर लगातार बढ़ रही है। व्यस्त जीवन शैली, लंबे काम के घंटे और फास्ट फूड की आसान उपलब्धता इसके प्रमुख कारण हैं। लोग अब घर का ताज़ा और संतुलित भोजन कम खा रहे हैं और बाहर के जंक फूड पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में शारीरिक श्रम की कमी और मोटापे को बढ़ावा दे रही है। ऑफिस वर्क, कंप्यूटर पर लंबे समय तक बैठना और कम चलना फिरना इस समस्या को और बढ़ा देता है। बच्चों और युवाओं में वजन बढ़ने की समस्या। भारत में अब सबसे चिंताजनक स्थिति बच्चों और युवाओं में देखी जा रही है। पहले मोटापा मुख्य रूप से उम्रदराज लोगों में देखा जाता था, लेकिन अब कम उम्र में ही बच्चे अधिक वजन के शिकार हो रहे हैं। इसके प्रमुख कारण हैं जंक फूड और फास्ट फूड का अधिक सेवन, आउटडोर खेलों की कमी, मोबाइल और स्क्रीन टाइम में वृद्धि, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड का बढ़ावा उपयोग। तो यह प्रकृति भविष्य के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का संकेत देती है। अर्ली डायबिटीज और हार्ट रिस्क।
भारत में कम उम्र में ही डायबिटीज और हृदय रोग के मामले बढ़े हैं, जिसे अर्ली ऑनसेट लाइफस्टाइल डिसीज कहा जाता है। असंतुलित आहार, अधिक शुगर और फैट का सेवन तथा शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके मुख्य कारण हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले वर्षों में युवा आबादी में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ सकती है, जो देश की कार्य क्षमता और उत्पादकता पर भी असर डालेगा। पारंपरिक भोजन से दूरी। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका पारंपरिक और संतुलित भोजन रहा है, जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी, दालें, फल और मोटे अनाज। यह भोजन न केवल पौष्टिक है बल्कि शरीर के लिए संतुलित ऊर्जा भी प्रदान करता है। लेकिन आधुनिक समय में लोग इस पारंपरिक भोजन से दूर होते जा रहे हैं और उसकी जगह पिज्जा, बर्गर, मोमोज और अन्य जंक फूड ले रहा है। यह बदलाव धीरे धीरे पोषण असंतुलन और स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जंक फूड यानी डबल रिस्क। आज की जीवन शैली में सबसे बड़ा खतरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी शारीरिक गतिविधियों की कमी है। लोग अधिकतर समय बैठकर काम करते हैं और फिर चलते फिरते हैं। जब इस जीवन शैली के साथ जंक फूड का संयोजन होता है तो यह स्वास्थ्य के लिए डबल रिस्क बन जाता है। कम कैलोरी बर्न होना, अधिक कैलोरी का सेवन करना, शरीर में फैट का जमाव, मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक असर। यह संयोजन मोटापा और अन्य बीमारियों को तेजी से बढ़ाता है। भारत में बढ़ता मोटापा और लाइफस्टाइल बीमारियां एक गंभीर चेतावनी है। शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली ने सुविधाएं तो बढ़ाई है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य चुनौतियां भी बढ़ाती है। यदि समय रहते संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पारंपरिक भोजन की ओर वापसी नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। भारत में मोटापा और अन्य जीवन शैली आधारित बीमारियां जो बढ़ रही है, उसका प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा असर देश की अर्थव्यवस्था और कार्यक्षमता पर भी पड़ रहा है। जैसे जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मोटापे के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इलाज पर होने वाला खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। इलाज पर बढ़ता खर्च। आज के समय में लाइफस्टाइल डिजीज का इलाज काफ़ी महंगा हो गया है। नियमित दवाइयाँ, टेस्ट, अस्पताल में भर्ती होना और लंबे समय तक चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। डायबिटीज़ और हृदय रोग जैसी बीमारियों में मरीज को जीवन भर दवाइयों पर निर्भर होना पड़ता है। इससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। कई बार परिवारों की बचत का बड़ा हिस्सा इलाज में ही खर्च हो जाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। निजी और सरकारी हेल्थ सिस्टम पर बोझ। बढ़ती बीमारियों के कारण देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर भी दबाव पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे संसाधनों की कमी महसूस होती है। वहीं निजी अस्पतालों में इलाज महंगा होने के कारण आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और कठिन हो जाती है। डॉक्टरों, बेड्स और मेडिकल सुविधाओं पर बढ़ता दबाव पूरे हेल्थ सिस्टम को प्रभावित करता है। प्रोडक्टिविटी में गिरावट। लाइफस्टाइल बीमारियों का सीधा असर देश की कार्य क्षमता पर पड़ता है। जब लोग बीमार होते हैं या लंबे समय तक इलाज में रहते हैं तो उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ऑफिस, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोग बार बार छुट्टियां लेते हैं या पूरी तरह काम करने में सक्षम नहीं रहते। इससे कंपनियों और अर्थव्यवस्था दोनों को नुकसान होता है। एक स्वस्थ कार्यबल किसी भी देश की आर्थिक प्रगति की नींव होती है, लेकिन बीमारियों के बढ़ने से यह नींव कमजोर होती जा रही है। युवा वर्ग में लाइफस्टाइल डिजीज की वृद्धि। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब लाइफस्टाइल डिजीज केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आ रहा है। कम उम्र में ही डायबिटीज, मोटापा और हृदय संबंधी समस्याएं सामने आने लगी है। इसका मुख्य कारण है गलत खान पान, फास्ट फूड का अधिक सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनावपूर्ण जीवन शैली। युवाओं में यह समस्या बढ़ने से देश की भविष्य की कार्य शक्ति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक और आर्थिक संतुलन पर असर। जब बड़ी आबादी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती है तो इसका असर पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा इलाज में खर्च हो जाता है, जिससे उनकी आर्थिक प्रगति रुक जाती है। इसके साथ ही बीमारियों के कारण कामकाजी दिनों में कमी आती है, जिससे देश की कुल आर्थिक उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। आधुनिक समय में सुविधा, स्वाद और तेजी की चाह ने पारंपरिक संतुलित भोजन की जगह फास्ट फूड को प्राथमिकता दिलाई है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम गंभीर होते जा रहे हैं। व्यापार में अधिक जीवन शैली परिवर्तन। आज जंक फूड उद्योग केवल भोजन बेचने का काम नहीं कर रहा, बल्कि यह एक पूरी फास्ट लाइफस्टाइल कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज और अन्य
अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स ने खाने को केवल पोषण नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस और स्टेटस सिंबल बना दिया है। इन कंपनियों की आक्रामक मार्केटिंग, आकर्षक विज्ञापन और आसान उपलब्धता ने खासकर युवाओं की जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया है। अब भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह सोशल एक्टिविटी और फैशन का हिस्सा बन गया है। अमेरिका का अनुभव एक चेतावनी। अमेरिका में फास्ट फूड संस्कृति के लंबे प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वहाँ मोटापा एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से प्रभावित हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि असंतुलित आहार, अधिक कैलोरी वाला फास्ट फूड और कम शारीरिक गतिविधि इन समस्याओं के मुख्य कारण हैं। अमेरिका का अनुभव दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि यदि खान पान की आदतों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भारत में तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति। भारत में भी यही प्रवृत्ति तेजी से फैल रही है। शहरीकरण, व्यस्त जीवन शैली और डिजिटल फूड डिलीवरी सिस्टम ने जंक फूड को हर घर तक पहुंचा दिया है। बर्गर, पिज्जा, मोमोज और अन्य फास्ट फूड अब युवाओं के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। पारंपरिक भारतीय भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी और मोटे अनाज धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों और युवाओं में मोटापा और जीवन शैली बीमारी की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जो भविष्य के लिए एक गंभीर संकेत है। स्वास्थ्य संकट की ओर बढ़ता देश। यदि यह प्रवृत्ति ऐसे ही रही तो भारत में भी मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियां एक बड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है। अस्पतालों पर बढ़ता दबाव, इलाज पर बढ़ता खर्च, कार्यक्षमता में गिरावट, युवाओं की सेहत पर गंभीर असर, ये सभी संकेत बताते हैं कि समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी गंभीर होती जा रही है। जागरूकता और संतुलन की आवश्यकता। इस समस्या का समाधान पूरी तरह जंक फूड को खत्म करना नहीं बल्कि संतुलन बनाना है। लोगों को यह समझाना होगा कि स्वाद और सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार, स्कूल, मीडिया और परिवार सभी को मिलकर स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना होगा। पारंपरिक भोजन को फिर अपनाना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा, जंक फूड के अत्यधिक सेवन से बचना जरूरी है। भारत और दुनिया में जंक फूड संस्कृति तेजी से फैल रही है, जिससे मोटापा और जीवन शैली बीमारियां गंभीर समस्या बनती जा रही है। अमेरिका का अनुभव सिखाता है कि फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन लंबे समय में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों पर भारी पड़ता है। भारत में भी यही प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, खासकर युवाओं में। यदि समय रहते संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पारंपरिक भोजन को अपनाने पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह एक बड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है। जागरूकता और संयम ही इसका सबसे प्रभावी समाधान है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द वॉइस टीवी।